सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में माननीय अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। उस बात को लेकर के जो हमारे देश के कांग्रेसी है ना, वो हर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं और विदेशों तक प्रदर्शन कर रहे हैं और देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मामला राजनीतिक था और बरी हो गए। इस तरह के झूठी अफवाहें फैला रहे हैं देश की जनता के अंदर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, जो मामला पहले था ना नेशनल हेराल्ड, वो आज भी वैसा का वैसा है। अदालत ने जांच बंद करने के आदेश नहीं किए हैं और कांग्रेसी प्रदर्शन करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एक तरह से देश की किसी भी अदालत ने यह नहीं कहा इस मामले में कि आरोप झूठे बेबुनियाद है, केस फर्जी है, राहुल सोनिया आरोपी नहीं है, मामला नहीं बनता, जांच बंद की जाए। इस तरह का कोई आदेश किसी भी अदालत ने नहीं दिया है। अदालत ने जो आदेश में लिखा है ना, उस बात को कांग्रेसी नहीं बता रहे देश की जनता को, जो मैं आज बता रहा हूं कि अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है, अगर जांच एजेंसी नए सबूत नए तथ्यों के साथ आए तो आगे बढ़ सकती है। यानी कि उस मामले पर जांच बंद के आदेश नहीं दिए हैं। जब ट्रायल चलती है उसके लिए पुख्ता सबूत होने जरूरी है। अदालत को लगा कि भी इन दस्तावेज या इन सबूतों के आधार पर ट्रायल नहीं चलाई जा सकती, संज्ञान नहीं लिया जा सकता, तो उस मामले पर संज्ञान नहीं लिया और उसकी ट्रायल शुरू नहीं की। मामला ये है और जांच एजेंसी इस मामले की जांच बंद नहीं कर रही है। वो जांच एजेंसी का ये मानना है कि हम और आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई जारी रखेंगे। और जो इस मामले में एक दूसरी एफआईआर हो रही है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस कर रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन कांग्रेसी भ्रमित क्यों कर रहे हैं? यानी कि जो मौजूदा सरकार है ना, उस पर आरोप लगा के कि राजनीतिक बदला था, द्वेष था, इस तरह की बातें करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अदालत ने अपने आदेश में क्लियर ये लिखा है, अभी अगर जांच एजेंसी चाहे तो नए तथ्यों के साथ दोबारा आ सकती है। और ये होता है तफ्तीश में कोई चीज छूट जाती है, अदालत को लगता है कि ये चीज रहेगी और तो नए तथ्यों के साथ आ जाए। उसमें ये नहीं कहा भी ये आरोप झूठे हैं या इनमें दोषी नहीं है। और इस मामले में देश का सुप्रीम कोर्ट है ना, पहले ही इन आरोपों को गंभीर मान चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है मामले गंभीर है, इस पर जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये जांच शुरू हुई थी। लेकिन देखो देश की विडंबना क्या है कि इस बात पर जश्न मना रही है कांग्रेस पार्टी, प्रदर्शन कर रही है, बरी हो गया, ये ईडी का दुरुपयोग था, कानून का दुरुपयोग था, इस तरह की बातें करके देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और स्टूडियो में बैठ के जो है ना मीडिया बंधु हैं, वो देश के लोगों को केस की सच्चाई नहीं बताते। अगर अदालत क्लीन चिट देती तो ये क्यों लिखती है अपने आदेश में, अगर भाई एजेंसी चाहे तो नए तथ्यों के साथ फिर आ सकती है। अदालत को अगर ये लगता है ये बिल्कुल झूठा केस है, ये आरोप बेबुनियाद है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें आरोपी नहीं है, तो उस मामले को उसी टाइम जांच के बंद के ऑर्डर करती। लेकिन जांच बंद के ऑर्डर नहीं किए हैं और ना ही क्लीन चिट दी है। ये भी नहीं लिखा भी ये बिल्कुल आरोपी नहीं है, क्लीन चिट है। क्यों, कई मामलों में क्या आता है, जो एजेंसी या जांच एजेंसी जिसको आरोपी बनाती है और अदालत के निगाह में और भी कोई आरोपी हो सकता है, तो इसलिए भी नहीं करती। लेकिन ये भी क्लीन चिट नहीं दी है भी सोनिया राहुल इसमें आरोपी नहीं है, उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है। और इस तरह से मेन मुद्दा ना क्या है इसमें, नेशनल हेराल्ड में मेन मुद्दा क्या है, संस्थान का जो नियंत्रण है ना, नेशनल हेराल्ड जो संस्थान थी उसका नियंत्रण किस नियम के तहत बदलेगा, यानी कि नियमों का दुरुपयोग है या सदुपयोग है, ये चीज देखने की है। और इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज होगी और उसकी जांच कर रही है। और इस बात का माननीय अदालत को पता था, इसमें एक अलग से एफआईआर हो चुकी है जिसमें ईडी शिकायत करता है। तो इस बात को लेकर के संज्ञान नहीं लिया क्योंकि अदालत को यह लगा कि कई चीजें हैं वो शायद छूट गई होगी या और भी इसमें कोई नए फैक्ट आ सकते हैं, तो भाई और जांच करो, नए फैक्ट लाओ। जांच बंद करने कोई आदेश नहीं दिया है। अगर माननीय अदालत को यह लगता कि ये बिल्कुल झूठा मामला है या इसमें आरोपी नहीं है, तो तुरंत जांच बंद करने के आदेश देती और एजेंसियों को फटकार लगाती। लेकिन एजेंसियों को यह कहा भी अगर आप चाहे तो नए तथ्यों के साथ आ सकते हैं, नए फैक्ट के साथ आते हैं। लेकिन क्या है, इस मामले को लेकर
प्रदर्शन होने शुरू हो गए देश की संसद के ऊपर भी, देश के कई बड़े बड़े शहरों में, यानी कि एक नैरेटिव पेश करना है देश की जनता के भाई ये मामला बिल्कुल झूठा है। लेकिन ये मामला झूठा नहीं है, क्योंकि इस मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसमें जांच आगे बढ़ी थी। और मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर ये मामला पूरा झूठा था तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसको बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अगर ये इनको ये लग रहा था हमारा दोष नहीं है तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अगर सत्य बात है हमारा कोई किसी तरह कोई दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो जो निचली अदालत है वो बंद कर देती। लेकिन मामला था इसमें कुछ न कुछ है, और आरोप गंभीर माने देश के सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने आरोप गंभीर मानने के बाद ये स्टेज तक पहुंचा है। लेकिन जांच एजेंसियों से कई बार क्या होता है, कई जो फैक्ट, कई तथ्य जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, और वो जो तथ्य है वो फाइल पे नहीं लाए जाते। अदालत उनको देखती है, गहन उनके बारे में निरीक्षण करती है, तो अदालत के हिसाब से कई तथ्य जो छुट्टे हुए हैं उनके बारे में आदेश कर दिया भी नए तथ्यों के साथ आ जाओ। ये मामला है। लेकिन देश को भ्रमित क्या किया जा रहा है कि बरी हो गए, ये राजनीतिक व्यवस्था, इस तरह की बातें करके देश को भ्रमित किया जा रहा है। और मैं यहाँ सभी देशवासियों को एक बात बताना चाह रहा हूं, जो इतना बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें बड़े बड़े वकीलों की जरह भी हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आरोप गंभीर है और इसकी जांच जरूरी है, और देश के बड़े बड़े वकील इस बहस में शामिल हुए थे। इसका मतलब जो अब निचली अदालत ने मान्या है, तो निचली अदालत ने यही देखा ईडी ने जो जांच कर रखी है उसमें कुछ फैक्ट है वो रह गए होंगे, और उसको बता नए फैक्ट के साथ आ जाओ। लेकिन बंद करने कोई आदेश नहीं दिए है। अगर बिल्कुल झूठा या बेबुनियाद लगता, या ये लगता भाई ये फर्जी केस है बिल्कुल, तो अदालत उसको बंद करने का आदेश देती। ये आदेश में नहीं लिखती। अगर जांच एजेंसी चाहे तो नए फैक्ट के साथ दोबारा आ सकती है। इसका मतलब उस फैक्ट में कोई जांच में कोई कमी रही है, अदालत ने ये महसूस किया है कि इसमें और फैक्ट ये भी आने चाहिए, क्योंकि फैक्ट फाइल पर लाना और या सबूत इकट्ठे करने वो जांच एजेंसियों का काम है। यह आदेश अदालत नहीं देती, अब ये कमी छोड़ दिया आपने, ये और करके ले आओ। ये जांच अधिकारी का काम है। जांच अधिकारी मुकम्मल जांच करता है। हाँ, अदालत के सामने अगर तमाम या सबूत सही ना हो, उसमें कोई कमी पेशी देखते हो, तो अदालत यह आदेश करती है अगर इसकी जांच दोबारा की जाए, या ठीक ढंग से की जाए, या नए तथ्य और के साथ की जाए, या इस जांच में कमी रहेगी, जांच से ही नहीं, इस तरह की आदेश करती है। क्लियर? ये नहीं करती भाई ये चीज आपने छोड़ दी, ये करेगी इस जांच, ये सही जांच नहीं, इसकी पूरी करी जाए। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, ये जो देश के जो मीडिया बंधु है ना, ये भी अपनी टीआरपी के लिए अपने चैनल के हिसाब से बात करते हैं। देश की जनता को जो सही फैक्ट है ना वो नहीं बताते। अब मामला क्या है, अब देश में प्रदर्शन शुरू हो गए लोग, और देश की जनता ये समझने लगी हाँ बिल्कुल राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमा, ईडी ने झूठा कर रखा है। ये है जो सच्चाई थी ना, वो ना तो सरकार की तरफ से शिकायत थी, ना ईडी की तरफ से शिकायत थी। शिकायत करी थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखने के बाद इस मामले में आदेश दिया था भी आरोप गंभीर, इसकी जांच की जाए। उसके बाद अदालत के आदेश पर ईडी इसकी जांच करी थी। ईडी ने जांच मुकम्मल करी, और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया, तो कोर्ट ने उस फाइल को देखा। उसके बाद उसने पाया भी कई चीजें इसमें रह गई है, कमी है, यानी कि ऐसे सबूत नहीं है जो इस स्टेज पर इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रायल चलाई जाए। मामला ये है मेन। अभी इतने पुख्ता सबूत नहीं है और इतने पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर ट्रायल चलाई जाए कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आदेश कर दिया अगर नए पुख्ता सबूत के साथ दोबारा आ सकते हो। इस केस को बिल्कुल खारिज नहीं किया है, और ना जांच बंद के आदेश किए हैं, और ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्लीन चिट दी है। कांग्रेस पार्टी है ना इस बात को समझ नहीं रही, क्योंकि जैसा केस पहले था ना वैसा का वैसा वही का वही खड़ा है। और चिंता जो है ना राहुल की सोनिया की वो जायज है, गांधी परिवार की चिंता जायज है, क्योंकि इस मामले में भी क्लीन चिट नहीं मिली है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भ्रमित होने से बचे। आगे इस तरह बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।